वेलकम टू आयुष टेक लैब और ये हमारे आर्डुइनो ओएस सीरीज का थर्ड पार्ट है जिसमें हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट प्रोग्राम पिन कंट्रोल डिज़ाइन करने वाले हैं। पिन कंट्रोल हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का नाम है। अब इसमें जो कमांड्स होंगे वो क्या क्या होंगे, ऐप काम कैसे करेगा, ये मैं प्रोग्रामिंग के टाइम पर बताते रहूँगा, पर हमें इसे प्रोग्राम कैसे करना है ये मैं अब बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे कंफ्यूजिंग स्टेप्स होंगे, तो ये एक्चुअली बस एग्जाम्पल है, तो इसीलिए ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। प्रोग्रामिंग डिफरेंटली होगा। बस स्टेप यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हम स्टेप के थ्रू ही इसे ट्रैक करने वाले हैं प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स हैं क्या, तो एक्चुअली ये है अलग अलग फंक्शंस या ऑप्शंस जो कि हमारा प्रोग्राम कंटेन करेगा, मतलब उसमें रहेगा। और यहाँ पे 1 से लेकर 43 तक है जो कि बहुत मतलब भरे हुए हैं, वो तो ठीक है, एक ऐप में बहुत सारे ऑप्शंस हो ही सकते हैं। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और यहाँ पे देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। अब इन ऑप्शंस में से मैं न्यू सेलेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे ये ऑप्शन मिलता है सेकंड पॉपअप मेन्यू में जो ऑप्शंस है। अब इस टाइम पर मैं फर्स्ट पॉपअप मेन्यू के ऑप्शंस थोड़ी क्लिक करूंगा, हाँ मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं करूंगा, मैं इनमें से अब किसी को क्लिक करूंगा। तो मैं मान लीजिए शॉर्टकट को क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स या फिर ये जो विंडो है ये खुल जाता है। अब इसमें जो ऑप्शंस और बटन्स है मैं इनको अभी इनके साथ इंटरेक्ट करूंगा, और वो जो राइट क्लिक करने पर जो पॉपअप मेन्यू आया था उनके साथ इस टाइम पर मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये क्या कर रहा है, एक टाइम पर मेरे को कुछ ऑप्शंस अवेलेबल और नॉट अवेलेबल यानी कि इनेबल और डिसेबल करा देता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर ऑप्शंस। तो हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे भर के ऑप्शंस है, उन्हें हम ग्रुप में बांट देंगे कुछ इस तरह से। 3 ग्रुप हो गया। अब मान लीजिए मेरे को ऑप्शन 22 करना है तो मैं ऑप्शन 22 सेलेक्ट करता हूँ या फिर स्टेप 22 सेलेक्ट करता हूँ। तो आर्डिनो को 1 से 22 तक चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं करूँगा बॉक्स नंबर 2 स्टेप 22, आर्डिनो जल्दी से 22 पर चले जाएगा। फिर मान लीजिए कि 35 तो बॉक्स नंबर 3 स्टेप 35। इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझा देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने स्टेप 1 सेलेक्ट किया है तो स्टेप 1 मेरे को सिर्फ स्टेप 2, 3 एंड 4 का ऑप्शन को प्रोवाइड करता है, बाकी ऑप्शन नहीं, अभी के लिए बस इतने। अब इनसे मेरे को किसी को सेलेक्ट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं स्टेप 3 सेलेक्ट करता हूँ और 3 मेरे को प्रोवाइड कराता है स्टेप 8, 9 एंड 10। और ऐसे ही स्टेप 8, 9 एंड 10 में से फॉर एग्जांपल मैं स्टेप 10 सेलेक्ट करता हूँ तो वो मेरे को प्रोवाइड कराता है 20, 21 एंड 22। सभी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 20, 21 एंड 22 है हमारे ऑप्शंस। अब ये मेरे को अलग अलग स्टेप्स दे रहे हैं। आई होप इतना एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। अब एक डाउट जो किसी किसी को हो सकता है, इसलिए मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1 ने स्टेप 2, 3 एंड 4 को दिखाया है यानी कि प्रोवाइड कराया है। स्टेप 3 ने 8, 9 एंड 10 और स्टेप 10 ने 20, 21 एंड 22। तो ऐसे रैंडम नंबर्स क्यों? तो इसको मैं रैंडमली नहीं रखा हूँ और ताकि आप लोग कंफ्यूजन नहीं होता, इसीलिए मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने इस नंबर्स को कैसे रखा है। तो पहले चलते हैं इस फर्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 है तो इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 से बचा, मतलब रिजर्व नहीं है, तो मैं स्टेप 2, 3 और 4 को यहाँ पे रख देता हूँ। इसके बाद मेरे को इनको भी कुछ कुछ स्टेप देना है, तो 4 के बाद जो बचा हुआ है 5 से लेके आगे तक, तो मैं यहाँ से 5 से 13 तक दे देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैंने स्टेप 1 को 2, 3 और 4 को दे दिया, तो इसका मतलब 2, 3 और 4 1 के लिए रिजर्व हो गया है, और इन स्टेप्स को मैं कहीं और या किसी और को नहीं दे सकता और ना ही दूंगा। तो अब चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 को मिले हैं 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 1 में यहाँ पे 5 से लेके 13 तक हमने यूज कर लिया यानी कि रिजर्व कर लिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे 14 से लेके 22 तक दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट में मैं 23 से लेके 31 तक दे दूंगा, मतलब एक के बाद एक जो नेक्स्ट नंबर है उसको रिजर्व करते जाओ जब तक हमें, जब जितने स्टेप्स का हमें यूज है तब तक। तो अब चलते हैं हमारे आर्डुइनो आईडीई में। तो आर्डुइनो आईडीई में आने के बाद फटाफट से करते हैं हमारा प्रोग्रामिंग शुरू। तो लास्ट वीडियो में मैंने इस लाइन को लिखा था, इसे मिटा के यहाँ पे हमारे ऐप को कॉल करने का फंक्शन लिखते हैं यानी कि पिन कंट्रोल।
अगर पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं आप तो उसे समझ में नहीं आएगा। बाकी मैं यहाँ पे बेसिक में शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट सेव होता है, यहाँ पे कंपेयर होता है, और जब वो पिन कंट्रोल से मैच होता है तो पिन कंट्रोल नाम के फंक्शन यानी कि ऐप को रन करेगा, और अब उस ऐप को हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं हैश के थ्रू एक पार्टीशन टाइप का बना दिया हूँ ताकि हमारे ऐप के हिस्से को देखने में इजीली मतलब आसानी से दिख जाए। और अब सबसे पहले इसका हम लोगो प्रिंट करते हैं। तो पिन कंट्रोल लोगो, अब इस नाम से भी एक फंक्शन होगा। ये बेसिकली करेगा क्या कि हमारे ऐप के नाम को थोड़ा फैंसी तरीके से यानी कि एस्काई आर्ट के फॉर्म में प्रिंट करेगा, और इसे हम सीरियल डॉट प्रिंट एल के हेल्प से प्रिंट करेंगे। और ये मिलेगा कहाँ, तो अब देखते हैं, यानी कि चलते हैं क्रोम पर। गूगल में सर्च कीजिए एस्काई टेक्स्ट टू लोगो, और बहुत सारे ऐप्स भर के मिल जाएंगे यानी कि वेबसाइट्स। और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाला लिंक जो कि यहाँ पे टैग करके आ रहा है, टेक्स्ट टू एस्काई आर्ट जनरेटर, जो कि यहाँ पे मैंने अपना ऐप का नाम लिखा है पिन कंट्रोल। और यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट है, एक तो फॉन्ट ही सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट और उसी में ये अच्छा दिख रहा है, तो मैं इसी को लेने वाला हूँ। और यहाँ पे लगभग कुल 300 फॉन्ट्स है, इसीलिए मैं दिखा नहीं सकता हूँ सभी को, एक दो ठो दिखा देता हूँ। जैसे ग्रेसफुल सेलेक्ट कर लिया तो चेंज हो गया, घोस्ट और फन फेसेस और बहुत सारे हैं। तो मैं तो जिसको चूज किया था उसी को ले लेता हूँ, और अब इसे कॉपी कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ। तो मैंने तो हमें पेस्ट किया है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये एक बार में करेक्टली नहीं आएगा, तो हमें मैनुअली इसे करेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सीरियल डॉट प्रिंट एल के हिस्से को कॉपी करके स्टार्टिंग में सभी लाइन के पेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़े बहुत मैनुअल एडिटिंग और थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स के बाद ये अब परफेक्ट लग रहा है। एस्काई आर्ट्स चेंज हो जाते हैं कॉपी पेस्ट में, तो थोड़ा सा मैनुअल एडजस्टिंग लगेगा। तो ये कर लेने के बाद यहाँ हो गया है हमारा लोगो रेडी। बेसिक टेस्टिंग अगर देखना है तो वो भी दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिख रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है इसे जल्दी से फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जहां जहां पर बैकवर्ड स्लैशेस है उन्हें हमें डबल करना पड़ेगा, नहीं तो वो कोड के में काउंट होते हैं और प्रिंटिंग में प्रॉब्लम होता है, या फिर वो शायद प्रिंट ही नहीं होता है। तो जहां जहां बैकवर्ड स्लैश है वहां पे एक बार और स्लैश ऐड कर देते हैं हम। तो सारे बैकवर्ड स्लैश डबल कर देने के बाद ये हमारा ओरिजिनल कोड से और बेकार लग रहा है। मतलब जैसे प्रिंट हुआ था उससे बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, लगने रहा है कि ये सही है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये बहुत सही दिखेगा। ये देखिए अब ये यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। तो अब चलते हैं हमारे आगे के प्रोग्रामिंग में। अब कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स बना लेते हैं। ग्लोबल लोकल में किसी को डिफरेंस नहीं पता तो बता दूं कि ये कोई भी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल होता है तो वो होता है लोकल, और उसके बाहर हो तो वो होता है ग्लोबल। और हम ग्लोबल बनाएंगे ताकि वो हमेशा ही रैम में रहे, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन का काम खत्म होने के बाद रैम से डिलीट हो जाते हैं, और बार बार वेरिएबल्स को रैम में क्रिएट और रिमूव करने का जब जरूरत नहीं है तो हम उन्हें ग्लोबल बनाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो हमारे इनपुट का काम करेंगे, इसलिए हमने इसे ग्लोबल रखा है। और भी कुछ कुछ है जैसे कि एक बूलियन एग्जिट और दूसरा स्टेप।
ध्यान दीजिएगा एग्जिट का ई कैपिटल रखिए, नहीं तो वो कोड में काउंट होगा और वर्क नहीं करेगा। अब ऐप का कुछ इनिशियलाइजिंग टास्क रन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप को 0 कर दो, एग्जिट को फॉल्स कर दो क्योंकि हम एग्जिट नहीं करने बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ टेक्स्ट प्रिंट करो। तो अब सारे इनिशियलाइजिंग टास्क हो जाने के बाद हम हमारे ऐप को रन करते हैं, यानी कि एक व्हाइल लूप जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होते रहेगा जब तक हम एग्जिट को ट्रू नहीं कर देते हैं। जब तक यानी कि हम एग्जिट करने नहीं बोलते तब तक वो रिपीट होते रहेगा और हमारा ऐप के अंदर ये रन होते रहेगा। मतलब हम हमारे ऐप के अंदर ही फंसे रहेंगे जब तक हम एग्जिट करने ना बोले, ताकि ये एक बार फंक्शन को रन करके हमें वापस लूप में ना भेज दे। इसलिए व्हाइल लूप के अंदर होगा सब कुछ। और उसके बाद एक ठो और कंडीशन जो कि है इफ इनपुट, इसके अंदर सब कुछ हम लिखेंगे। और इफ इनपुट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे इनपुट को ट्रैक और सेव करने के लिए व्हाइल लूप के अंदर मैंने ये बनाया था टास्क और फंक्शंस, जो कि अगर यहाँ पे फंक्शन रन हो रहे हैं तो ये रन नहीं होने वाले, तो इसे ही हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये फाइनली हो गया। इतने सारे एडजस्टमेंट्स और लेफ्ट राइट करने के बाद, यानी कि कॉपी पेस्ट करने के बाद ये बन गया है। अभी यहाँ पे बस हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जो कि जो हमारा ये टेक्स्ट बन जाने के बाद हमें ऐप रन करने वाले कमांड को हटाना है और हम ऐड करेंगे रिटर्न ट्रू। हम हमारे लोकल इको वाले टेक्स्ट को भी हटा देते हैं और यहाँ पे व्हाइल लूप के बाहर रिटर्न फॉल्स। इससे होगा क्या कि जब भी हमारा इनपुट हो रहा होता है तो वो जो इनपुट में सीरियल वाला जो वो है स्टोरेज होता है हमारे रिसीव का, वो जब खत्म हो जाता है तो ये हमारे टेक्स्ट को यहाँ पे कंपैरिजन के लिए सेंड कर देता है और कंपेयर होने के बाद हमारा ऐप रन हो जाता है। तो उसी को हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस फंक्शन के थ्रू ट्रैक किया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे while serial डॉट अवेलेबल करते तो ये जितने सारे हमारे बफर में बाइट्स यूज हो रहे उतने बार रन हो जाता और वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। बाकी आप कोड देख लीजिए और आगे कंटिन्यू करते हैं ऐप बिल्डिंग के साथ। जैसे हमने स्टेप्स कहा था वैसे स्टेप्स के प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं। इफ स्टेप 0 यानी कि स्टेप 1 यानी कि स्टेप 0 ही। तो फर्स्ट स्टेप में आर्डुइनो कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अब सोचते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। पिन कंट्रोल पिन्स को कंट्रोल करेगा, जैसे कि उनके मोड्स को चेंज करना, स्टेट्स को चेंज करना, स्टेट्स और मोड्स को शो करना। फिलहाल के लिए 4 चीज काफी है, तो फटाफट से इन्हें कोड कर लेते हैं। हम यूज करेंगे पिन मोड सेट करने के लिए सेट पिन मोड कमांड। अब चीज़ों को थोड़ा कम कंफ्यूजिंग करने के लिए मैं बेसिकली बता देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पहले हमने हमारे लोगों को प्रिंट कर दिया, स्टेप और एग्जिट वेरिएबल्स को सेट कर दिया, यानी कि कुछ स्टार्टिंग के वेरिएबल्स इन्हें हमने सेट करना था आगे के फंक्शंस को रन करने के लिए। उसके बाद इसने कुछ बेसिक टेक्स्ट पेस्ट किया जो कि है पिन कंट्रोल वर्जन 1 टाइप हेल्प फॉर हेल्प, जो कि हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो ये भी हम कर देंगे सून। उसके बाद वाइल कंडीशन में इसको फंसा दिया ताकि इसके अंदर से बाहर ना जा सके जब तक हम ना कहें। उसके बाद
यहाँ पे मैंने लोकल इको का भी थोड़ा सा काम कर दिया है कि इससे होगा क्या कि जब भी हमें कुछ भी इनपुट होगा, हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो फिर ये 3 बार ये ब्रैकेट्स प्लेस करने के बाद हमने जो इनपुट किया है उसे पेस्ट करेगा, उसके बाद ये आगे हमने जो भी उसको बोला है करने को वो सब वो रन करेगा, इजी। इसके बाद यहाँ पे ये अगर स्टेप 0 है तो फिर उसको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल कराने हैं और उस हिसाब से क्या क्या करेगा, और नेक्स्ट ये कौन से स्टेप्स पर रेफर करेगा। यहाँ पे मैंने सभी में दिया है, 1 के बाद 2 3 4 कर दिया है, 1 2 3 4 0 से लेकर स्टार्ट किया है। अब थोड़े से एरर हैंडलिंग्स और हेल्प वाले को भी ऐड कर देते हैं जल्दी से। और एक और चीज, यहाँ पे बार बार इफ के जगह हम एल्स इफ लगाते हैं चीजों को फास्ट करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सा प्रोग्रामिंग मैंने कर दिया है। अगर ये सेट पिन मोड होता है तो ये ऐसा करेगा, सेम फॉर सेट पिन स्टेट, शो पिन मोड, पिन स्टेट, अलग अलग स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे हेल्प के लिए क्या क्या होगा पूरा ही मैंने प्रोग्राम कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली करता क्या है कि इस स्टेज यानी कि इस स्टेप पर कौन कौन से कमांड्स अवेलेबल है और वो क्या करते हैं, उसके पॉसिबल वैल्यूज एक के बाद एक दिखाते रहेगा। इसे आप एक तरफ से हार्ड कोडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस टाइप से पूरा स्पेस छोड़ के लिखा हो ताकि ये अच्छा दिखे हमारे सीरियल मॉनिटर पर। और फिर एरर हैंडलिंग के लिए इसके अलावा कुछ भी लिखा तो इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि अभी सिर्फ यही अवेलेबल है। ये हो गया हमारा स्टेप 0 कंप्लीट। अब इसे रन करके देखते हैं। Step was not declared in this scope. Okay, maybe some spelling mistake. यही है स्पेलिंग मिस्टेक। ये कुछ मिसिंग है, अभी फिक्स करते हैं आगे बढ़ने से पहले ही। अब ठीक है, इंटर कमांड बस एक लाइन ऐड किया है मैंने। अब लिखता है हमारा हेल्प, क्योंकि उसी में मेनली हमने प्रोग्रामिंग किया है, बाकी में तो कुछ ने किया नहीं है, खाली है। ओके, सम मोर प्रॉब्लम इन कोड। ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे और हम उसे फिक्स करते रहेंगे, इसीलिए हमेशा टेस्टिंग करके ही कंटिन्यू करूंगा मैं, ताकि एक साथ बहुत सारा प्रॉब्लम ना हो जाए और बहुत सारा टेस्टिंग ना करना लगे। ओके, मेजर इशू पता चल गया है। इन सभी strcmps में एक्सक्लेमेशन मिसिंग है, उसे हमें ऑलवेज ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। या तो उसे ऐड करें या तो फिर इक्वल टू 0 लिखे। मैं उसे ऐड करना पसंद करूंगा और वही भूल जाता हूँ। मैं उसको रीसेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेट पिन मोड डाल दिया था पर उसमें कुछ प्रोग्राम नहीं किया हूँ, तो वहां जाके स्टक होने वाला है। हमें अभी टाइप करना है हेल्प, और ओके पहले तो ऐप रन करना चाहिए। फाइनली ठीक दिख रहा है। ओके नाइस। कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक खाली स्पेस ऐड करना।
हाँ, अब बेटर है। हेल्प टाइप करने से सेट पिन मोड स्टेट या पॉसिबल कमांड्स फॉर दिस स्टेज। अच्छा, उससे पहले भी है। ओह, यू आस्क्ड फॉर हेल्प, नाइस। पॉसिबल कमांड्स फॉर दिस स्टेज, कमांड यूजेज, पॉसिबल वैल्यूज। और सेट पिन मोड से ये होता है, उसमें क्या क्या अवेलेबल वैल्यूज है, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज। पिन स्टेट में ये सब पिन मोड का लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और पिन स्टेट्स का भी लॉन्ग। मैं चाहता तो इन्हें एक ही लाइन में लिख सकता था, लेकिन वो फिर पॉसिबल वैल्यूज के एरिया को इंटर करते, जो कि ठीक नहीं दिखता, इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन में ऐड कर दिया है उन्हें। और ये सब एकदम फाइन है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो डैशेस है इनमें मैं लेफ्ट साइड पर एक और स्पेस ऐड करूँगा, इसके लिए सभी के लिए करूँगा, लेकिन मेनली इसके कारण, लास्ट लाइन वाले के कारण। अब चलते हैं बाकी के प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करने फास्ट। तो फाइनली स्टेप 0 के सारे प्रोग्राम्स हो गए हैं। अब हमारा ये फर्स्ट कमांड से हम आगे ऐप को बिल्ड करना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ strcmp, यहाँ पे है स्टेप 1। तो अब हम इफ स्टेप 1, तो फिर आगे क्या करना है उससे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। जब भी मैं इसको बोलता हूँ सेट पिन मोड, तो ये मेरे को बोल रहा है इंटर पिन नंबर। तो पिन नंबर इंटर करने के बाद आगे इसको क्या करना पड़ेगा कि ये मेरे से पूछेगा कि कौन से मोड में सेट करना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं। उसके बाद ये रिडायरेक्ट करेगा स्टेप 5 में। और अब चलते हैं स्टेप 5 में। ओके, तो अब हमें कुछ कुछ वेरिएबल्स चाहिए हमारा डाटा को सेव करने के लिए। तो हम बनाएंगे एक वेरिएबल पिन कंट्रोल के नाम से, सॉरी पिन कंट्रोल नहीं, पिन नंबर, जिसको लोकल रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ हमें कुछ और वेरिएबल्स को लोकल करना चाहिए। ये तो रैम हमारा बहुत भर जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम को एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि कितना ही यूज हो रहा है हमारा रैम। तो बेसिकली 76% हमारा रैम यूज हो रहा है। तो लोकल वेरिएबल्स बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो पता नहीं क्या होगा, मात्र 10% स्टोरेज भरा है हमारे प्रोग्राम में, लेकिन रैम 76, 2 किलोबाइट का रैम है। नाइस। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं फास्ट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है ATOICMD। इसका बेसिकली ये मतलब होता है कि ASCII टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पे ये CMD ASCII वैल्यूज देगा और उसे इंटीजर में हमें कन्वर्ट कर देगा, और हम इस इंटीजर वेरिएबल में उसे सेव कर सकते हैं। अब ये हो गया है हमारे फर्स्ट कमांड, यानी कि सेट पिन मोड का कंप्लीशन। यहाँ पे हम सेट पिन मोड करने बोलेंगे तो वो बोलेगा इंटर पिन नंबर, और उसके बाद हमने जो भी सेंड किया उसको वो सेव कर लेगा, जो कि यहाँ पे नहीं, इसके बाद आना चाहिए शायद, या अभी यही रहने देते हैं, आगे कमांड देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, बोलेगा इंटर मोड, फिर ये स्टेप 5 पे हमें भेज देगा। और जब हम मोड इंटर करेंगे उसके बाद स्टेप 5 रन होगा, हमारा पिन नंबर
और उसके बाद जो भी हमने एंटर किया है इनपुट आउटपुट या इनपुट अप, इनपुट पुल अप के लिए उससे शॉर्ट कर दिया है, तो उस पर पिन को सेट कर देगा। हेल्प करने से हेल्प टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा और कुछ भी गड़बड़ करने से इनवैलिड मोड। इसके बाद हमारे कमांड यानी कि हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। या रन करने से पहले और एक चीज ऐड कर लेते हैं जो कि काम आएगा हमारे शो पिन मोड फंक्शन पे। उसके लिए लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं एरे फर्स्ट। तो हमारे आर्डुइनो में 13 डिजिटल पिन्स है, तो उनके मोड्स को सेव करने के लिए मैंने 13 रोज का यानी कि 13 बाइट्स का एक ठो एरे बना लिया है। इसे बाइट्स कहेंगे या नंबर कहेंगे, जो भी कहेंगे, 13 वाला एक एरे बना लिया है जिसका नाम मैंने दिया है पिन मोड्स। उसके बाद यहाँ पे हम सेव करेंगे। इनपुट के लिए पिन मोड्स का वैल्यू हम रखेंगे 0 और इंडेक्स होगा पिन नंबर। और सेम फॉर आउटपुट और इनपुट पुल अप, जिसमें हम आउटपुट के लिए रखेंगे 1 और इनपुट पुल अप के लिए हम रखेंगे 2। इस तरह से हमने अभी से हमारे मोड्स को सेव कर दिया ताकि बाद में जब हम शो करने बोलेंगे तो हम शो कर पाएंगे। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं। फेलियर के चांसेस है क्योंकि मुझे लगता है पिन नंबर यहाँ लिखना सही नहीं है। रन करके देखते हैं। अभी जितने भी एरर्स आते जाएंगे मैं उन्हें सॉल्व करके फिर रन करता हूँ। यहाँ पे ये 3 एरोस के बाद यहाँ पे टेक्स्ट चिपका हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो इसलिए वहां पे एक स्पेस ऐड कर देते हैं। सब कुछ एक साथ ठीक करते हुए चलेंगे। जैसे मैंने कहा था प्रोग्राम वर्क नहीं कर रहा है और हमें उसका प्लेस चेंज करना पड़ेगा, तो करते हैं फटाफट प्लेस चेंज। तो अब बहुत सोचने के बाद हमने ये निश्चय किया है कि हम इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे कुछ होता ही नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि ये हमें बोल रहा है जैसे हमने ये इंटर किया तब फिर ये एक बार हम कुछ भी इंटर करेंगे तब ये वाला चीज एक बार रन होगा। ये इफ इनपुट के अंदर यानी कि ये सब चीज एक बार रन होंगे जब भी हम कुछ एक चीज इंटर करते हैं। जैसे हमने कुछ भी कमांड इंटर किया तो उसके बाद जैसे सेट पिन मोड इंटर किया तो उसने बोला इस इंटर पिन नंबर, फिर इसने इसको सेट कर दिया जो कि हमारे सीएमडी में कुछ था ही नहीं। तो फिर यहाँ पे कुछ भी सेट नहीं हुआ, स्टेप 1 में ये चले गया और नेक्स्ट स्टेप में हम चले गए। तो इससे हमारा पिन नंबर कभी सेव ही नहीं होता है। तो इसीलिए पिन नंबर इंटर हम इसके बाद कर रहे हैं। तो इसके बाद का स्टेप यानी कि स्टेप 1 में हम पिन नंबर को सेव करेंगे। अभी इसको हटाते हैं और वहां पे सेट करते हैं। ये क्लिक किया आर्डुइनो का रीसेट बटन, आ गया बायोस। उसके बाद पिन कंट्रोल, बस एक कमांड रन हो जाए और क्या चाहिए। इसके बाद हेल्प, फिर सेट पिन मोड, इंटर पिन नंबर। यहाँ पे देखिए स्पेसिंग है, ठीक दिख रहा है। पिन नंबर इंटर करने बोला है, 13 इंटर करते हैं और 13 को मैं सेट कर दूंगा आउटपुट पे। आउटपुट पे सेट करने से आर्डुइनो का पिन 13 का लाइट ऑफ होना चाहिए। देखते होता है कि नहीं। और जैसे इसे किया इंटर, क्या ये वर्क किया? आई डोंट नो, ये ऑफ नहीं हुआ। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। कोड में गड़बड़ है, फिर से कुछ और लिख के बैठा हूँ। ATUI CMD मैंने और कहाँ लिखा है, इसे तो मैंने चेंज ही नहीं किया। ऐसे ऐसे कोड बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स बनना और उन्हें सॉल्व करना और भी मुश्किल होता जाता है। पर मैं भी इसके बाद ये काम करना चाहिए, देखते हैं। तो फाइनली अब ये वर्क कर रहा है और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट मतलब एक कमांड बस अब वर्किंग हो गया है। पर अब तक बहुत टाइम हो गया है, तब हम बाकी कमांड्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और भी हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे कमांड्स को, आप लोगों के सजेशंस को सबको ऐड करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।